Dear students, welcome to the classes of Pari Academy. Today, we are studying financial statements of sole proprietorship, final account बनाना. तो इसमें कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशन दे रखा है. क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, कैश सेल, क्रेडिट सेल, वेजेस, सेल्स रिटर्न, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट का है नहीं, ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए नहीं आएगा. क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओमिट कर देना. रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 50%. जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 50% है और हमें निकालना है ओपनिंग स्टॉक. पहले सेल से स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वर्किंग नोट. वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स. सेल्स होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट होता है कॉस्ट का 50%, लिखा है क्वेश्चन में. तो नाउ सी सेल्स, दोबारा इसी फॉर्मूला को अगर हम लिखेंगे इट विल बी सेल्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ये कॉस्ट का 50% है, सेल्स का 50% नहीं. फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे. सेल्स 15 लाख दे रखा है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपके जो सेल दे रखा है इट इज गिवन कैश सेल 3.5 लाख और क्रेडिट सेल 12,50,000, तो 16 लाख. सेल्स रिटर्न 1 लाख. उसको मेरे को थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहिए. कैश सेल 3,50,000 प्लस क्रेडिट सेल 12,50,000, टोटल हो गया 16 लाख माइनस सेल्स रिटर्न 1 लाख, तो 15 लाख. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को x ले लो प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई 2 x बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू दिस इज 15 लाख 3x बाई 2, तो दैट इज x इज इक्वल टू 10 लाख. x क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो यहीं पे ब्रैकेट में लिख देना इसी लाइन में, लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी x. तो x 10 लाख है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हाफ. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 50%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई 2, तो 10 लाख का हाफ होता है 5 लाख. 10 लाख का हाफ होता है 5 लाख. दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट. क्वेश्चन में बोला है कि आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना है. तो अभी फेयर नोट में आ जाओ. ये आपके वर्किंग नोट है. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाओ. ब्रेन में सोचो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या आएगा ना, कैश सेल. ट्रेडिंग अकाउंट में कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न प्लस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस कैश परचेज, डेबिट साइड का कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, वेजेस और ग्रॉस प्रॉफिट. यानी क्रेडिट साइड में ये तीनों होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ये 3 और ये 2 और 1 3, और बाकी सेल्स रिटर्न और बाकी ये सारे 1 2 3 4 आइटम डेबिट साइड में होता है. और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को यहीं पे डालो, माइनस करो बाकी सारे आइटम को, बाकी वैल्यूज पुट करो और ग्रॉस प्रॉफिट जो 5 लाख निकाला उसको माइनस करके यू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक. तो ओपनिंग स्टॉक निकालो. दिस इज ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 75,000 एंड कंपेयर विथ योर आंसर. ये बिल्कुल मैच करेगा. ये आपको ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन लेके सेल्स का यू कैन डू इट. इसके अंदर कोई इनकी पुंकी फॉर्मूला डालने का नहीं है एंड यू कैन इजीली डू दिस. बार बार अगर पढ़ोगे मेरे से तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा.